दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप लोग संस्कृत का बहुत सारा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इस वीडियो को भी जरूर देखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। दोस्तों उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो हमारा उत्तर होगा दर्शन शास्त्र, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, यानी कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद में है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद में। किस में है? मुंडकोपनिषद में, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। दोस्तों किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो हमारा उत्तर होगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में। कहाँ पर? जीवों के शरीर रूपी गुफा में, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। दोस्तों कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पटना में। कहाँ है? पटना में, यानी कि गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। दोस्तों एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मुद्राक्ष ग्रंथ किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। दोस्तों मुद्राक्षस है ग्रंथ है वो किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो हमारा उत्तर होगा पाटलिपुत्र का। कहाँ का? पाटलिपुत्र का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आठवां सवाल कहता है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो राजशेखर ने किया है। किसने किया है? राजशेखर ने अपना रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि शिव प्लस उपासका की संधि क्या होगी, यानी कि शिव प्लस उपासका को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा शिवोपासक, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कौन सा शिवोपासक इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि महानगरम में कौन सा समास है। दोस्तों महानगरम में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। दोस्तों सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, यानी कि किन किन वर्णों का योग हुआ है? तो देखिए सदैव में आ और ए का योग हुआ है। किसका? आ और ए का, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों वीणा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति वीणा के योग में होती है? तृतीया विभक्ति। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। उसके बाद देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि धारेरुत मरना सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा धारेरुत मरना वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? तो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है बालकाया मोदकय रुचते। उसके बाद बी दिया गया है राजा ब्राह्मणा गादादती। उसके बाद सी है दिनेशा सुरेशा संतय धारती। उसके बाद डी है अहय पाठनय विद्यालय गच्छमि।
तो दोस्तों इसमें कौन धारिरुत मरना सूत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा दिनेशा सुरेश्या संतय धारयति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? दोस्तों मुनि शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा मुनि भी। क्या हो जाएगा? मुनि भी हो जाएगा तृतीया बहुवचन में, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पीबती किस धातु का रूप है? दोस्तों पीबती किस धातु का रूप है? तो पीबती है वो पा धातु का रूप है। कौन सा धातु? पा धातु का, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव है वो किस विभक्ति का रूप है? तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? दोस्तों अस धातु का लट लकार शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका लट लकार कौन सा होगा? इसका लट लकार हो जाएगा देखिए अस्ति। क्या हो जाएगा? अस्ति हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दोस्तों वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें टाप प्रत्यय है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि हन प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? दोस्तों हन प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो हतवा बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? मूल प्लस ठक से बनेगा मौलिका। कौन सा शब्द बनेगा? मौलिका बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? दोस्तों कहता है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो देखिए 22 में आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो देखिए दिया हुआ है तपती, उसके बाद तपिष्यति, उसके बाद तपानी, उसके बाद अतप्तम, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अतप्तम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 23वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि पीतम इस पद में प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? इसमें प्राकृतिक प्रत्यय का क्या हो जाएगा इसमें? तो पा प्लस कत हो जाएगा। पा प्लस कत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस शब्द में दाप प्रत्यय है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि दाप प्रत्यय किस में है। तो देखिए यथा, मृदुता, उसके बाद एकदा, उसके बाद एकता। तो देखिए इसमें दाप प्रत्यय कौन है? तो इसमें दाप प्रत्यय हो जाएगा एकदा में। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25वां नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? तो धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा। धर्म प्लस अंतरम, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? इसमें आपको अव्ययी भाव समास बताना है कि कौन सा पद में अव्ययी भाव समास है। तो देखिए दिया हुआ है व्याघ्रम, उसके बाद है राम लक्ष्मण, उसके बाद महाजना और यथाशक्ति। तो इसमें अव्ययी भाव समास कौन हो जाएगा? यथाशक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? दोस्तों आलसियों को इच्छा भोजन प्रतिदिन कौन दिलवाता था? तो आलसशाला का कर्मचारी दिलवाता था, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि तर्क्यते यदस्मिन गृहे, कहता है आग लिगंतोस्ति आलस कथा पाठ में यह युक्ति किसने है? यानी कि यह जो युक्ति दिया हुआ है तर्कते यदस्मिन गृहे आग निर्लग्नोस्ति, यह जो युक्ति है वो कौन से आलसी का है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दूसरे आलसी की, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? दोस्तों स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो उसका पति होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके देखिए कहता है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। तो आत्मतत्व की शिक्षा अपनी पत्नी को, यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 31 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो गंगा देवी मधुरा विजयम की रचना की है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? दोस्तों अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे
विजयनगर के, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए कहता है कि स्वर्गा पवर्गस द गर्भुते किस देश को कहा गया। तो कहता है दोस्तों स्वर्गा पव ग्रस्पत मार्ग भूते, यह किस देश को कहा गया है। तो यह भारतवर्ष को कहा गया है। आप लोग सेंटेंस को फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है तो आप लोग खुद से इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 34 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जो सीमांतोन्नयन है वो जन्म पूर्व संस्कार है। उसके बाद देखिए कहता है कि शैशव संस्कार कितने हैं। तो शैशव संस्कार की संख्या कितना है, 6 है। उसके बाद देखिए कन्यादान किस संस्कार में होता है। दोस्तों कन्यादान किस संस्कार में होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, विवाह में होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 37 नंबर सवाल। देखिए 37वां सवाल कहता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर कहता है कि अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो अधम करता है। अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, अधम करता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सुख वाहा क्या है। दोस्तों सुख वाहा क्या है। तो सुख वाहा क्या है, तो अहिंसा है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मनोहरा में कौन सी संधि है। दोस्तों मनोहरा में कौन सा संधि है। तो देखिए इसमें कौन सा संधि है। तो देखिए स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, इसमें देखिए विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है ऑप्शन देख के कि किस में प्रति उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रत्येकम, तो इसमें देखिए प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिनम, दोस्तों प्रतिदिनम में प्रति उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। प्रतियोगिता में भी है और प्रभावम में भी है, यानी कि 40 का सही आंसर क्या होगा, प्रतिदिनम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि सचिवा नाम आलस्य का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों सचिवा नाम आलस्य ये दोनों को मिला करके इसका समस्त पद बताना है, तो इसका हो जाएगा सचिवालय। क्या हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा। चलिए उसका देखिए कहता है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन है, द्विगु समास का जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 43वां सवाल कहता है कि वृक्षात पत्राणी पतति वाक्य में वृक्षात पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो दोस्तों इसमें जो पांचवी विभक्ति है, यानी देखिए कहते हैं वृक्षात पत्राणी पतति, यानी कि पेड़ से पत्ता है वो गिर रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसमें आपादान पंचमी होगा, आपादान पंचमी, यानी इसमें कि आपादान विभक्ति होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। दोस्तों क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, तो करण कारक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि वयम किस शब्द का रूप है। दोस्तों वयम है वो किस शब्द का रूप है। तो यह असद का है, अदस का है, सॉरी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है ज्येष्ठी किस लकार का रूप है। दोस्तों ज्येष्ठी किस लकार का रूप है। तो ये जो रूप है वो है लट लकार का। कौन सा लकार का, लट लकार का। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किस पद में कहता है कि कितनन प्रत्यय है। दोस्तों कहता है कि किस पद में कितन प्रत्यय है। तो आपको बताना है कि कौन सा पद में कितन प्रत्यय है। तो देखिए इसमें कितन प्रत्यय जेयम में नहीं है, फिर देखिए जेतवयम में भी नहीं है, गति में कौन सा प्रत्यय है, कितन प्रत्यय है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। दोस्तों लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा तरप प्रत्यय। उसके बाद देखिए कहता है कि कुमार प्लस ढीप में से कौन सा पद बनेगा। दोस्तों कुमार प्लस ढीप से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो प्रत्यय जो बनेगा वो बनेगा कुमारी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पीबन में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों पीबन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सत्री प्रत्यय है। उसके बाद देखिए कहता है कि राम प्रवेश राम की
प्रतिष्ठा कहाँ थी दोस्तों? राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो वो अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 52 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उनको भिक्खन टोला में देखा था? तो वह क्या कर रहा था? खेल रहा था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखे हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि रात्रि जागरणम को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, मूल शंकर कहाँ गए थे? तो घर पर गए थे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्वामी दयानंद ने कहता है कि सतार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। और किस भाषा में किया यही आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में हुआ था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर सवाल। देखिए 55 नंबर सवाल कहता है कि रामचंद्र जी कहता है कि शोभने संबोधना का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सीता जी के लिए किया है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दान धर्म दिक कहता है कि चरतु भावनम बाघ को यह उपदेश किसने दिया? दोस्तों यह बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? तो पथिक ने दिया था। उसके देखिए कहता है कि ना ना कहता है कि दातव्यम ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है? दोस्तों यह युक्ति है वो किसकी है? तो शल्य की है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? दोस्तों शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो गुण का नाश नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? दोस्तों असहिष्णुता का जन्म कौन देता है? तो इसका उत्तर होगा द्वेष। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अति उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? दोस्तों अति जोड़ उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा अति उत्कृष्टम, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? दोस्तों किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नय समास। कौन सा समास? नय समास। चलिए उसके बाद देखते हैं 63 नंबर सवाल, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए कहता है कि पष्टी चनादारे सूत्र में पष्टी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो दोस्तों आपको वाक्य में देखना है कि कौन सा वाक्य में हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिए इसमें कौन सा वाक्य में हुआ है? तो रुदता शिशो माता आगच्छत, यानी कि इस वाक्य में पष्टी चनादारे रूपे का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं कहता है कि एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन होगा? दोस्तों कहता है कि एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति में एक वचन पुल्लिंग इसका कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ऐसा। चलिए उसके बाद देखते हैं 65 नंबर सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ई से बनता है य। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधि प्लस एव होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अच प्लस अंतः की संधि क्या होगी? अच प्लस अंतः के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजंता बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उस देखिए कहता है कि चक्र पानव यश स समस्त पद, इसका चक्र पानव यश स इसका एक शब्द आपको बताना है। तो इसका जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? चक्र पानी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? आपको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। चलिए उसके बाद देखें कहता है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए द्वंद्व समास जिसमें आप लोग जानते होंगे हिंदी में कि बीच में डैश रहता है उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। देखिए अब इसमें बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दंपति, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। दंपति में क्या क्या होगा? बीच में डैश होगा, इस कोई भी शब्द लेंगे तो।
चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 71 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 71 नंबर सवाल कहता है कि लक्ष्मी समुद्रदात प्रभावता वाक्य में समुद्रदात पद की पांचवी विभक्ति किस सूत्र में हुई है। तो देखिए पांचवी विभक्ति जो है इसमें समुद्रात में यह भुवा प्रभावश्च में हुआ है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और आंसर को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि रुच्यार्थना प्रियनामा सूत्र का उदाहरण कौन है। दोस्तों इसमें आपको रुच्याना प्रियनामा सूत्र का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में इसका प्रयोग हुआ है। देखिए इसका आप लोग ध्यान से ऑप्शन देखिए, इसमें हुआ है बालिका क्रीडते रोचते, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, इस वाक्य में प्रयोग हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि क्रिया का जनक कौन है। दोस्तों क्रिया का जनक कौन है, तो क्रिया का जो जनक है वह है कर्ता, यानी कि कर्ता ही क्रिया को करता है। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है। दोस्तों इसमें अन्वेषणम में कौन सा उपसर्ग है यही आपको बताना है, तो इसमें है अनुपसर्ग। चलिए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा। तो अति प्लस अधिकम में कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे जो शब्द बनेगा वो है अधिक्यम, अधिकतम, यानी कि ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सॉरी अत्याधिकम बनेगा। क्या बनेगा, अत्याधिकम। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है। दोस्तों इसमें कौन सी विभक्ति है, देखिए तो गंगा याम, यानी कि कौन सा विभक्ति हो गया, तो इसमें जो विभक्ति हुआ वो हो गया सप्तमी विभक्ति। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होगा। मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति में एक वचन कौन सा होगा, तो ये देखिए इसका जो एक वचन होगा वो हो जाएगा मुनीना। क्या हो जाएगा, मुनीना हो जाएगा। आप लोग मुनि का सूत्र जानते होंगे विभक्ति, तो आपको पता होगा। चलिए कहता है कि भू धातु का विधि लट लकार के रूप में कौन सा होगा, तो भू धातु का विधि लट लकार में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा भवेता। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हरिता किस धातु का, कहता है कि रूप है। जो हरिता है वो किस धातु का रूप है, तो ये हो जाएगा ह धातु का, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 80 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि अस्थात्वयम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तो प्रत्यय है, यानी कि तत्वयम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 81 नंबर सवाल, कहता है कि कत्वेतु प्रत्यय से कौन सा पद कौन सा पद है, यानी कि कत्वतु प्रत्यय से इसमें कौन सा जो पद बना है वो आपको बताना है। देखिए इसमें कथितम ये नहीं बना है, उसके बाद गतवाना, देखिए गतवाना बना है वो कत्वतु से बना है। उसके बाद देखिए कहता है कि सी प्लस आना से कौन सा पद बनेगा। दोस्तों सी प्लस आना से कौन सा शब्द बनेगा, तो शैवह बनेगा। उसके बाद देखिए कहता है कि जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जलव्यम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें मट्यम है, क्या है, सॉरी मयट्टा है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 84 नंबर सवाल, देखिए 84 नंबर सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है कि साध्वी प्रत्यय में कौन सा स्त्री है, तो साध्वी में हो जाएगा ढीस प्रत्यय। देखिए कहता है कि उपाध्याय प्लस स्टाफ से कौन सा पद बनेगा, तो उपाध्याय प्लस स्टाफ से बनेगा उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 86 नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए देखिए कहता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोग जानते होंगे 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि तुसनी कथाएं न त्रिष्ठा यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह किसने कहा था, चौथा आलसी था वो कहा था। चलिए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। दोस्तों इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा करुणिक। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अच्युत राय किस काल का है। दोस्तों अच्युत राय है वो किस काल का है, तो षोडश शतक का है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, षोडश शतक। चलिए उसके बाद देखिए गंगा देवी के पति कौन थे। गंगा देवी के पति कौन थे, तो चंद्रादित्य। उसके बाद देखिए कहता है कि सदा खाली स्थान सागर है, कहता है रूमकृपा।
कहता है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर सदा सेविता सागर भराएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। कहता है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। दोस्तों कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे, तो शिक्षा के अवसान में। चलिए, कहता है कि शिष्य का पहला, कहता है कि क्षौर कर्म कहाँ होता था। दोस्तों कहता है शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, तो गुरु के घर पर होता था। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार है। दोस्तों काम क्रोध और मोह यह किसका द्वार है, तो नरक के द्वार है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि बिना बुलाए कौन आता है। दोस्तों बिना बुलाए कौन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मूर्ख है वो आता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 97 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया था, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने महाविद्यालय के। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मूल शंकर को, कहता है कि विराजनंद को दर्शन हुए। दोस्तों विराजनंद को कहाँ दर्शन हुए थे, तो इसका उत्तर होगा मथुरा में। चलिए उसके बाद देखते हैं 99 नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया। दोस्तों इसका उत्तर होगा मूल शंकर की पत्नी का। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोग देख लीजिए लास्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए 100वां नंबर सवाल। देखिए कहता है कि जटा कहता है कि जिनाध्रा, उसके बाद खाली स्थान। कहता है कि वक्लो त्रवासस, इस श्लोक में रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा शब्द भराएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या भराएगा, तो यहाँ पर भराएगा काले, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।